दोस्तों, काफी वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है। आप सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप कुछ वक्त पहले आ गए थे और आपको इंतजार करना पड़ा। हम लोग ऑनरेबल प्रेसिडेंट टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो हम लोगों को इधर आने की जगह वहां रुकना पड़ा। अभी इनको सी ऑफ करने के बाद फिर पौना घंटा के वक्फे के बाद हम लोग जहां पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशे के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, जो लड़ाई है, उसको बहुत जोश के साथ, शिद्दत के साथ पिछले कुछ सालों से चला रही है। नशे का सोर्स जो ज्यादातर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की सरजमीन है, जहां से नशे की तस्करी है। वो भी इस तस्करी को नार्को टेरर के जरिए से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जहां पर दहशतगर्दी में फिर से जान फूंक सके। जो रिसोर्सेज, जो फंडिंग दहशतगर्दी को चलाने के लिए जरूरत होती है, इससे आने वाले पैसे को दहशतगर्दी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। पिछले 5 साल से लगभग देखा गया और 70 के करीब, बल्कि 70 से ज्यादा लोग ऐसे जो इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए और 4 क्विंटल के करीब जो इस तरह की तस्करी का सामान जो नार्को टेरर के केसेस में सिर्फ शामिल है, मैं टोटल गिनती नहीं कर रहा हूं, वो पकड़ा गया। अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई और लगभग 100 के करीब ऐसे हथियार और 5 आईडीज और बाकी ऐसा साजो सामान पकड़ा गया जो नार्को टेरर के मॉड्यूल्स में शामिल था, जिनको पुलिस ने बस्ट किया। हम लोग पिछले लगभग 5 साल से इस मुहिम को जिस शिद्दत से चला रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज से 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी, उसके मुकाबले में आज अगर पुलिस की कार्रवाई को कंपेयर करें, यानी 18 के साथ 23 का सिलसिला अगर कंपेयर करके देखें, तो 928 केस टोटल रजिस्टर हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 1915 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 1308 लोग गिरफ्तार हुए थे 2018 में, और इस साल अभी तक 2642 लोग ड्रग्स के अलग अलग केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। 40 किलो ड्रग्स पकड़ी थी टोटल 2018 में, और इस वक्त 240 किलो के करीब ये सामान जो है अलग अलग केसेस में जब्त किया जा चुका है। और अगर 40 किलो के साथ ये 240 किलो के साथ ये 30 किलो का, और उसके बाद फिर से 4.5 किलो का, फिर से पंजाब का भी आंकड़ा जोड़ दें, तो मुझे लगता है कि ये पहले के मुकाबले में जो हमारा ड्रग्स का सीजर है, वो 7-8 गुना तक जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जिसमें पुलिस की अलग अलग यूनिट्स ने, पुलिस के अलग अलग टीमों ने बहुत नुमाया काम किया है। और कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग हमारे साथ रहा है। अब ताजा केस जिसका जिक्र आज हम लोग कर रहे हैं, उसकी बात करें तो 30 सितंबर को ये केस सामने आया, जब बहुत बड़ी ड्रग्स की कंसाइनमेंट लेकर के कश्मीर से इस तरफ एक काफिला रवाना हुआ था, जिसको रामबन में इंटरसेप्ट किया गया एक बहुत ही पुख्ता खबर की बुनियाद पर। और जो लोग ड्रग्स की तस्करी करके पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, उनको रामबन में पकड़ा गया। वहां पर पुलिस की अलग अलग टीम्स, जिला पुलिस की क़यादत में, जिला एसपी की देखरेख में वहां पर बनी, और डीआईजी साहब जो जहां पर ऑपरेशन संजीवनी को बड़ी शिद्दत के साथ चला रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी देखरेख में जो वहां पर काम हुआ, तो हम इस केस के इतनी बड़ी कंसाइनमेंट थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहती है। 30 किलो के करीब ड्रग्स जो
कोकेन जैसा सब्सटेंस है, क्योंकि अभी एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुख्ता उसके बारे में कहा जा सकता है। मगर जो ग्रोह है ये इसी तरह की तस्करी, हीरोइन और कोकेन की तस्करी में शामिल है। इसकी तफ्तीश करते हुए आगे और पीछे के जो इसके लिंकेजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम किया गया, दिन रात काम हुआ और इसके सुराग पीछे कुपवाड़ा जिले में श्रीनगर से होते हुए पहुंचे। जहां पर ये ड्रग्स की कंसाइनमेंट हैंडओवर हुई उस जगह पर पहुंचा गया। जिस तरीके से हैंडओवर हुई उस सब तरह की कार्रवाई को रिकॉर्ड पे लाया गया और ये पता लगाया गया कि ये पीछे कहां से ड्रग्स की कंसाइनमेंट चली थी, तो कुपवाड़ा तक इसके सुराग गए, जिसमें अभी तक बहुत बड़ा एक ग्रोह जो कुपवाड़ा कश्मीर का रहने वाला है उसमें 4 लोग वहां के पकड़े गए हैं। इसके फॉरवर्ड लिंक जिसको वर्कआउट करने की बहुत शिद्दत से कोशिश हुई और मुझे इस बात की खुशी है और मैं पुलिस की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक वाहिद केस है जिसमें फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज बिना किसी टाइम के गंवाने के दोनों तरफ एस्टेब्लिश किए गए और फॉरवर्ड लिंक जो है वो लुधियाना पंजाब तक पहुंचे, जहां की पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पंजाब पुलिस को साथ लेकर के रेड्स ऑर्गेनाइज की गई, जिस रेड्स के दौरान और एडिशनल कंसाइनमेंट भी वहां पर ड्रग्स की पकड़ी गई और जिसके साथ जो मेन सरगुना वहां का मंजीत सिंह वो भी पकड़ा गया। उसमें वेपन, इलीगल वेपन भी जो मेड इन जर्मनी रिवॉल्वर वो पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ के करीब कैश पकड़ा गया। 40 से ज्यादा नंबर प्लेट्स जो ये तस्करी के वक्त गाड़ियों को अलग अलग नंबर प्लेट लगाते होंगे वो पकड़ी गई। अलग अलग तरह की जथेबंदियों के और इवन पंजाब पुलिस के बैजेस वहां पर पकड़े गए। हो सकता कभी कभी इम्पर्सोनेट करके ये पुलिस की आड़ में या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में इस तस्करी को अंजाम देते होंगे, उस तरह की चीजें भी वहां पर पकड़ी गई। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड काम है। बहुत ही कामयाब ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, खासतौर पर रामबन पुलिस की तरफ से हुआ है। मैं पुलिस की टीमों को जिन्होंने इसमें शिरकत की, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनको शाबाशी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये केस जो अभी जिस हद तक पहुंचा है इसके आगे और पीछे और चलने की गुंजाइश है और हम लोग अभी इस तफ्तीश को और आगे रवा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पंजाब का मेन सरगुना जो इसमें पकड़ा है, लंबे अरसे से जाना माना वहां का स्मगलर है। पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि उनका बाप भी इसी काम में मुलव्वस रहा और बड़ा लंबा अरसा ड्रग्स की तस्करी में जुड़ा रहा। मुझे लगता है कि ये काम अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा ग्रोह अभी पंजाब की तरफ से और जो इसमें शामिल है उसको बेनकाब करना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस इसको जरूर बेनकाब कर पाएगी। हो सकता है कि इसके साथ जुड़े हुए सुराख जो कश्मीर की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि ये करना में अमरोही का बॉर्डर है, कुपवाड़ा जिले में बेहद बदनाम हो चुका है इस वक्त ये एरिया। सबसे ज्यादा तस्करी इस वक्त कुपवाड़ा के अमरोही के रूट से ही होती है। हमारे पहला केस नहीं है जो अमरोही के रूट से तस्करी होके आई हो। लगभग 1 दर्जन केसेस पहले हम उस एरिया की तस्करी को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं, जिसकी तफ्तीश में अलग अलग लोग जो मुलव्वस थे, अलग अलग मॉड्यूल जो मुलव्वस थे, उनको बस्ट किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको भी हम लोग निकाल पाएंगे और इसमें जिन एजेंसीज में हमारा साथ दिया है उनको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये केस की जितनी बड़ी मुझे लगता है कि क्वांटिटी इसमें पकड़ी और बाकी चीजें, इसको लेकर के हम जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज काम करती हैं उनको भी इसकी तफ्तीश में साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इसके लिंकेजेस निकल के आते हैं या इसके अलावा और कोई लिंकेजेस अगर वो स्टैब्लिश होते हैं तो ये लोग जो नेशनल लेवल पे और बाकी सतह पे काम करते हैं वो इस केस के बाकी सुराखों के ऊपर काम कर सकें। मैं फिर से इस बहुत ही अच्छे काम के लिए पुलिस की टीम्स की सराहना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा आपका अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें इस सवाल एट ए टाइम एक ही हो और एक सवाल को रिपीट ना करें।
अगर एक ने एक मुद्दे पर बात कर दी है तो दूसरा आदमी भी उसी मुद्दे से बात करने की जो है वो जरूरत नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रिकवर की गई है। फिर से सवाल रिपीट करें सर। नंबर प्लेट जो रिकवर की गई है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अगर है तो क्या आरटीओ ऑफिस का कुछ इसमें डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जो नंबर प्लेट्स इस वक्त डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता है कि आज के युग में आउटसोर्स होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अगर बनती है तो सरकार खुद उसकी एजेंसियां नहीं बनाती है, आगे बनाने के लिए वो काम दिया जाता है। मुमकिन है कि इस तरह की कोई एजेंसी शामिल रही हो। अब इस पहलू की जांच अभी पुलिस के करना बाकी है और इसकी जांच करेंगे अभी, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम जो एक कंसाइनमेंट इससे जुड़े हुए जो लिंकेजेस हैं, जो तस्कर इसमें जुड़े हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। पुलिस की टीम इस पहलू को जरूर दरियाफ्त करेगी। जो केस पकड़ी गई है सर, क्या अभी तक कोई पाकिस्तान का हाथ इसके सामने नजर आया? पाकिस्तान का हाथ 100% इसमें नजर आता है। जैसे मैंने कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा केस अमरोही के रूट से अभी तक आने वाली तस्करी को लेकर के रजिस्टर हो चुके हैं। अमरोही के बॉर्डर के आगे पाकिस्तानी पड़ता है, इसका सोर्स पाकिस्तान है, ये सारी की सारी सप्लाई पाकिस्तान से आई है। अब जब इनको पूछताछ अमरोही वाली टीम को, कुपवाड़ा वाली टीम को और होगी, उनको कंसाइनमेंट पाकिस्तान से किस तरह से और कहां से आई है, मुमकिन है कि उस तरह के सराख अभी और निकलेंगे। मैंने कहा कि केस की तफ्तीश अभी आगे चल रही है। गिरफ्तारियां इसमें कितनी है वो एक बार क्लियर कर दीजिए। और इसमें 8 गिरफ्तारियां अभी तक टोटल हुई हैं। 4 गिरफ्तारियां कश्मीर से हैं, कुपवाड़ा से, और 4 गिरफ्तारियां पंजाब से। सर, अभी तक जो इसकी कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? इन्वेस्टिगेशन जितनी रिकवरीज हुई इतने सालों में आप कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टेरर लिंक है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कर रही है पाकिस्तान से? देखिए, अभी तक के टेरर लिंक जो 39 नार्को टेरर केसेस का जिनका मैंने जिक्र किया है, कोई भी टेररिस्ट आउटफिट बचा नहीं है। लगभग सबकी वाबस्तगी जो है वो नार्को टेरर के साथ मिली है। अब मैं नाम लूंगा तो आप लश्कर कहें, जैश मोहम्मद कहें, अल बदर कहें, हिजबुल मुजाहिदीन कहें, सबके नाम इसके साथ जुड़ते हैं। डीजी साहब, एक आपने जो डेटा जो अभी दिया जिसमें आपने कहा कि देयर हैज बीन 4-5 इंक्रीज द सीजर ऑफ द ड्रग्स। सर, 5 गुना इंक्रीज हुआ सीजर का द लास्ट 5 इयर्स। So it has got 2 or 3 aspects attached to it. उससे भी ज्यादा है, 7 गुना लगभग। It also reflects कि यहाँ पे ड्रग्स का इंटेक ज्यादा हो रहा है, सेकेंडली कंजप्शन ज्यादा हो रही है, एंड थर्डली इट also reflects somehow the complacency of the system or allegedly involved of the system. Why the consumption is going so much 5 or 8-fold? बड़ा खूबसूरत सवाल है, मगर उलझा हुआ है अपने आप में। पहले तो मैं ये बता दूं कि 40 किलो से 237 जमा 40 किलो और ऐड कर लें तो 277 किलो के करीब, 7 गुना के करीब जो इजाफा हुआ है। केसेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि 2 गुना से ज्यादा केसेस, 928 के खिलाफ 1915 केस अभी तक लग चुके हैं। अब इसको सिस्टम की मुस्तैदी कहें कि आपने केसेस ज्यादा लगाए, लोग ज्यादा पकड़े, सामान ज्यादा पकड़े, या सिस्टम की कमजोरी कहें, ये मैं सोचता हूँ कि आप वारी छोड़ देते हैं। मैं तो इसको सिस्टम की मुस्तैदी समझता हूँ। हाँ, सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कहें तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पहले से बड़ी है, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ी है। अभी मैं तंजीमों का नाम ले चुका हूँ, नार्को टेरर के केसेस ज्यादा बड़े हैं और हमारे एक्शन की तादाद ज्यादा बड़ी है। मैं समझता हूँ कि इसको उसी लाइन में देखने की जरूरत है। बाकी कंजम्पशन वाली जो बात है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कंजम्पशन की अगर फिगर्स देखें, हालांकि वो सॉलिड तरीके से डाटा अवेलेबल नहीं है, उस तरह का कोई भी सर्वे अथेंटिक जो फिगर दे सके वो नहीं हुआ है। हम लोग गेस वर्क से काम करते हैं कि 5 से लेके 7 लाख के करीब लोग ऐसे होंगे जिस नशे की लत में आज की तारीख में मुलव्वस हैं। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस छोटी सी जगह में अगर 5-7 लाख के करीब लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। मुझे ये लगता है कि इस पे जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ मुहिम खड़ी करना, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में नशा मुक्त भारत के नाम से जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उसमें सबका कंट्रीब्यूट करना नहायत जरूरी है, और आप सबका भी इसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है।
अलग अलग तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट की सतह पे चल रहे हैं, जहां पर नौजवान बच्चों को जो नशे की लत की तरफ जा सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बने हैं। उसमें बहुत सारी शिद्दत से स्कूलों को, कॉलेजों को शामिल किया गया है, ताकि वही एक एज होती है जिसके बीच में बच्चे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते हुए नशे की लत में पड़ जाते हैं। बहुत सारी मुहिम में पुलिस की तरफ से अलग अलग सतह के ऊपर सिविक एक्शन प्रोग्राम्स की तहत, और जैसा मैंने कहा ऑपरेशन संजीवनी जो खास तौर पे डीआईजी डोडा रेंज जो है, जिस प्रोग्राम को जहां पहले चला रहे थे फिर वहां भी इस प्रोग्राम को लेके गए, और इसको अलग अलग नामों से इस प्रोग्राम को पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। ये चिंता की बात है, मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, और ये चिंता हमारी सबकी है, हमारे समाज की है। इसके ऊपर जितना काम करें उतना काम। सर 2018 से लगातार आप नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और सर 2018 से अब तक अगर देखें तो आपने काफी सारा सीजर्स किए हैं, लेकिन सर इसमें सवाल ये आता है क्योंकि नशे के जो तस्कर हैं उनको भी पता है कि किस तरह से पुलिस और दूसरी एजेंसियां सक्रिय है उनके खिलाफ। ऐसे में सर मॉडस ऑपरेंडी में आप कोई चेंज देखते हैं, क्योंकि आसानी से इतने सारे ड्रग्स को लेकर पंजाब तक पहुंचना आसान नहीं होगा सर? देखिए, मोडस ऑपरेंडी में इसमें काफी ज्यादा सुविधा इनको इसलिए मिलती है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सारी इंटर स्टेट पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। चाहे फ्रूट को लेकर के जाने वाले ट्रक हैं, या फिर जो जरूरी सामान घरों में इस्तेमाल के लिए पंजाब से या बाकी स्टेट से होके गुजर करके जम्मू कश्मीर में आता है और आखिरी जिले तक, कुपवाड़ा तक जाता है। इस तरह का सामान जो जाता है उसमें ये आसान हो जाता है कि आपको नेचुरली जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल उसका इस्तेमाल करें, और या फिर अगर कोई खास गाड़ी इनके बीच में चल रही है तो आपको एक छुपने का मौका मिल जाता है कि जहां लगभग हजारों गाड़ियों का काफिला डेली हाईवे के ऊपर चलता है कश्मीर को, और कश्मीर से इधर आता है, उसमें एक आध गाड़ी ऐसी भी शामिल होती है। बहुत बार फ्रूट के ट्रक्स में फ्रूट की गाड़ियों को भी इस्तेमाल किया जाता है। मोडस ऑपरेंडी में एक जो सबसे बड़ी चीज आई है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, जो पहले नहीं होता था। साल 20 से हम लोगों ने ड्रोन की आमद जहां पर नोटिस करी, जो पाकिस्तान की तरफ से आता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हथियारों के साथ साथ नारकोटिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया गया, अभी भी हो रहा है। इसको हम लोग बहुत हद तक काउंटर करने की कोशिश, जो इनके मोस्ट यूज्ड जो रूट्स हैं उनका सर्वे किया है, उसके ऊपर हमारी टीमें तैनात रहती हैं। सर्विलेंस के जरिए हम लोगों ने बढ़ाए हैं, और बहुत सारी तस्करी जो ड्रोन के जरिए से भी होके आई है उसको पकड़ा गया है। अभी जो और भी चीजें देखने को मिलती हैं कि पंजाब से ज्यादातर जो गाड़ियां, जैसे आपने ये देखा, एक नया खुलासा हुआ कि मान लो एक गाड़ी अगर कुपवाड़ा से चलती है और उसको पंजाब में जाना है, और वो ऐसी किसी तस्करी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल है, जो गाड़ी इस तरह की कंसाइनमेंट लेके जा रही, हो सकता है उसकी अगुवाई कर रही हो, लीड व्हीकल के माफक आगे चल रही हो, तो अगर 40 से ज्यादा आप नंबर प्लेट्स लेके चल रहे हैं तो पॉसिबल है कि आप रास्ते में चलते हुए 10 बार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करेंगे। अगर एक नंबर प्लेट के हवाले से पुलिस के पास कोई इतला आई है तो आप जाहिर है कि उस नंबर प्लेट की तलाश में रहेंगे, जबकि रास्ते में चलते चलते नंबर प्लेट कोई और चढ़ चुका होगा। ये भी एक नई चीज देखने को मिली है कि जहां इस तरह की जो एक जरिया इस्तेमाल किया गया कि जहां नंबर प्लेट एक से ज्यादा इस्तेमाल हो। ये भी आपने देखा इस केस के अंदर कि जहां बैजेस आप गाड़ी के ऊपर, या जो गाड़ी चलाने वाला है वो कहीं पुलिस का बैज पहन करके भी गाड़ी में ड्राइवर बन के बैठ सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगा करके या उसका बैज लगा करके भी गाड़ी को चला सकता है। इस तरह के केसेस पहले सामने नहीं आए थे। ये इस केस में चीज सामने आई है कि जहां इस तरह की चीजों का, इस तरह के नए जो एक तरह का मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल भी किया गया है इसमें, तो मुझे लगता है कि इस केस में और खुलासे इस तरह के होंगे जो आने वाले टाइम में हमारी तफ्तीश में सर दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक, क्या ड्रोन का इस्तेमाल कुपवाड़ा या एलओसी के इलाकों में भी ड्रग्स या वेपन के लिए हो रहा है, जो आपने जिक्र किया, और दूसरी चीज की पंजाब काफी ज्यादा सक्रिय रहा है ड्रग्स के मामले में, तो पंजाब से ज्यादातर तस्करी, इसलिए ये तस्कर इस तरफ रुख कर रहे हैं। क्या स्कैनर कहीं लखनपुर में, क्योंकि काफी अरसे तक आप ये बात करते रहे कि स्कैनर अगर लखनपुर में लगाया जाए तो इस ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग पे रोक लग सकती है? एक तो ये कि ड्रोन का इस्तेमाल कश्मीर वाले साइड पे हुआ कि नहीं हुआ, इसका अभी
तक किसी भी केस में कोई सबूत नहीं मिला है। वहाँ की सरहद का सिलसिला कुछ अलग किस्म का है। गांव कुछ आर पार बटे हुए हैं और कुछ एक मूवमेंट ऐसी होती है जो आपस में मिक्स हो जाती है, और कुछ टोपोग्राफी उस एरिया की ऐसी है जहाँ पर ड्रोन के बगैर भी तस्करी का करना काफ़ी आसान रहा है। और अभी तक जो है वो फिजिकल फॉर्म में ड्रोन का इस्तेमाल किए बगैर ही तस्करी के केसेस जितने भी सामने आए हैं कश्मीर की तरफ आए हैं। जम्मू में आईबी का सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, अखनूर तक इस्तेमाल हुआ है, रजौरी के जिले तक भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, मगर रजौरी के आगे पुंछ के एरिया में ड्रोन का इस्तेमाल करने का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें ड्रग की तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। पंजाब की तरफ बी बॉर्डर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस कर रही हैं, जहां पर भी इस तरह की सख्ती हो रही है। मगर ये जो लिंकेजेस ड्रोन की तस्करी वाले हैं उसमें भी पंजाब के ही ज़्यादातर ग्रोह जो इसमें तस्करी में शामिल हैं उनका लिंक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होता है। बहुत बड़ी खेप हमने अर्निया के एरिया में पकड़ी थी, वो खेप भी पंजाब में जानी थी। ड्रोन से जो छोटी 4-5 केजी की जितनी खेप आई हैं उनमें भी अगर देखें तो बहुत सारे केसेस के संकेत उसको सप्लाई पंजाब की तरफ ही जाती दिखाई देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब ही मेन जो रिसीविंग का जो सिलसिला है, रिसेप्शन वहाँ होती है, सप्लाई का रूट जो है वो जेडके है और सप्लाई का ओरिजिन पाकिस्तान अभी तक बन के चल रहा है। सर जिस तरीके सर से स्कैनर लखनपुर में स्कैनर का काफी अरसे से एक प्रयास हुआ था कि स्कैनर कुछ जगहों पे लगे, मगर उसकी यूटिलिटी और उसकी प्रोक्योरमेंट का सिलसिला किसी वजह से अभी तक पूरी तरह पुख्ते तरीके से जो हमारे सामने नहीं आ सका है। कोशिश है कि उसमें जितनी मदद हो सके उसको नए सिरे से देखा जाए, मगर अभी तक ये लगा नहीं है। पॉसिबली इसको लगने से मदद होगी। इसके ट्रायल जो काफ़ी जगह पे किए गए, जो कमेटी बनी थी नेशनल लेवल पे इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी रिपोर्टें को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई। उसके चलते इस तरह का फैसला आगे नहीं हो सका। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर कोई टेक्नोलॉजी और बेहतर मिले तो शायद हो सकता है। मैं सवाल दैनी साइड से ले रहा हूँ, बाई साइड से सवाल हो चुका है, दोबारा हाथ उठाने का। जिस तरीके से एक थोड़ा अमाउंट रिकवर किया गया